भारत की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली ट्रेन वंदे भारत से जुड़ा हुआ एक काफी बड़ा अपडेट सामने निकल के आ रहा है, जहां 24 जनवरी 2023 को इंडियन रेलवेज कुछ बिड्स इनवाइट करती है एडिशनल 200 नई वंदे भारत ट्रेन सेट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जिसमें कई भारतीय और विदेशी कंपनियां पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन अब फाइनली ये बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भारतीय कंपनियों के हाथ में जाता हुआ नजर आ रहा है और अब फाइनली टीटागढ़ वैगन्स और BHEL यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये दो बड़े प्लेयर्स मिलकर के करीबन 72,000 करोड़ रुपए की लागत से इन ट्रेन को मैन्युफैक्चर करने के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हुई हैं। इससे पहले इस कॉन्ट्रैक्ट में BEML के साथ में जर्मन कंपनी सीमेंस, इसके अलावा स्लाइडर रेल, मेधा इंजीनियरिंग के साथ में रशियन कंपनी ट्रांस होल्डिंग और RVL शामिल हुए थे। न सिर्फ इतना बल्कि फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम ने इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए अकेले इसमें पार्टिसिपेट किया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी करीबन 72,000 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट अब भारतीय कंपनियों के हाथ में जाता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीटागढ़ वैगन्स अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को और ज्यादा बढ़ाने जा रहे हैं। उनकी करंट जो यूनिट है उसको और ज्यादा बड़ा किया जाएगा, क्योंकि ये कंपनी भारतीय रेलवे के लिए करीबन 2007 से काम कर रही है। पश्चिम बंगाल के हेडक्वार्टर्स वाली कंपनी टीटागढ़ वैगन्स भारत की पहली वो प्राइवेट कंपनी है जो भारतीय रेलवे के ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग में 2007 से काम कर रही है। और अभी तक टीटागढ़ वैगन्स ने भारतीय रेलवे को करीबन 250 से भी ज्यादा ट्रांजिट सिस्टम्स को सौंपा है, जो भारत में किसी भी प्राइवेट रोलिंग स्टॉक निर्माता से सबसे ज्यादा है। इसके अलावा कंपनी ने भारत में सबसे पहले एल्यूमिनियम बॉडी वाली ट्रेन्स को भी भारत में ही इंट्रोड्यूस कराया है और आज कंपनी के पास एल्यूमिनियम के साथ साथ स्टील बॉडी के कोचेस को बनाने की मल्टीपल टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं। वहीं बात करें हम BHEL के बारे में, तो भारत की ये महारत्न PSU आज भारत के पावर सेक्टर में काफी बड़े स्केल पर ऑपरेट की जा रही है। डोमेस्टिक इस्तेमाल से लेकर के इंडस्ट्रियल सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे कि ट्रांसफार्मर्स और मल्टीपल इक्विपमेंट्स की सप्लाई करती आ रही है। और जिस तरीके से इस कंपनी को भारतीय रेलवे की तरफ से कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट सौंपे जा रहे हैं, कंपनी भोपाल के अंदर अपनी एक नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन मैन्युफैक्चर करने वाली यूनिट को भी सेटअप कर रही है। कुछ ही महीनों या फिर एक आध साल में इस यूनिट को भी शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल भारतीय रेलवे की तरफ से दिया 200 वंदे भारत ट्रेन सेट का ये कॉन्ट्रैक्ट करीबन 35 सालों के लिए दिया गया है। यहाँ पर ट्रेन सप्लाई काफी जल्दी कर दी जाएगी, लेकिन इन ट्रेन सेट की मेंटेनेंस एंड डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, इन सभी चीजों की जिम्मेदारी करीबन 35 साल की है। दोनों ही कंपनियां मिलकर के इन ट्रेन सेट को तैयार करेंगी। अगले 3 से 4 सालों में ये सभी ट्रेन सेट भारतीय रेलवे के ट्रैक्स पर ऑपरेट होती हुई नजर आएंगी। इस कॉन्ट्रैक्ट की इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें से एक कंपनी 120 ट्रेन बनाने वाली है, वहीं दूसरी कंपनी 80 ट्रेन बनाने वाली है। इसके अलावा आज भारत में करीबन 700 वैगन्स मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी है, लेकिन अब इसको धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। इसे 800, 900 से 1000 तक कुछ ही महीनों में कर दिया जाएगा। और टीटागढ़ वैगन्स की बात हो ही रही तो कंपनी को करीबन 24,177 वैगन्स को मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट भी सौंपा गया है, जिन्हें 2025 तक रोल आउट करना है। इसके अलावा कंपनी को 200 से 240 एल्यूमिनियम बॉडी वाले कोचेस को भी तैयार करना है, जो उत्तरपारा प्लांट में तैयार किए जा रहे हैं। और कंपनी इस यूनिट को भी और ज्यादा बढ़ाने वाली है और इसमें करीबन 400 यूनिट पर ईयर एल्यूमिनियम बॉडी के कोचेस को तैयार करने की क्षमता के साथ में ऑपरेट किया जाए। और हाल ही में टीटागढ़ वैगन्स को बेंगलोर मेट्रो की तरफ से 102 कोच मैन्युफैक्चर करने का भी कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया है। ऐसे मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट के साथ में कंपनी भारतीय रेलवे और मेट्रोस के लिए काफी बड़े स्केल पर काम करना शुरू कर चुकी है। लेकिन कुछ समय पहले भारत में काफी बड़े स्केल पर चाइनीज कंपनियां और जर्मन कंपनीज काम कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे भारतीय रेलवे ज्यादातर भारतीय कंपनियों को शामिल कर रही है बड़े बड़े रेलवे कॉन्ट्रैक्ट में। भारतीय रेलवे की तरफ से लिए गए इस डिसीजन के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।